हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी के लिए अपोजिट वर्ड की सीरीज का 4th वीडियो। आज फिर हम कुछ नए वर्ड्स डिस्कस करेंगे कि अपोजिट डिस्कस करेंगे, उनका हिंदी मीनिंग डिस्कस करेंगे और उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो आएगा ना मजा? जस्ट बी विथ मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए लेट्स बिगिन। ओके गाइस, फॉलो करना मतलब क्या होता है? किसी का अनुसरण करना। अनुसरण करने को हम क्या बोलते हैं? फॉलो। पर अगर हम अनुसरण नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं। तो लीड करने का अर्थ क्या हो जाएगा? नेतृत्व करना। सो फॉलो करना मतलब अनुसरण करना और नेतृत्व करना, दैट इज लीड। चलिए ओके, फॉरेनर, FOREIGNER। फॉरेनर मतलब क्या हो गया? विदेशी। कोई व्यक्ति अगर विदेशी है तो वो क्या हो गया? फॉरेनर। और अगर वो हमारी कंट्री का है तो वो क्या हो जाएगा? नेटिव। तो नेटिव का मीनिंग होता है गाइस स्थानीय। ओके, विदेशी है तो फॉरेनर है और स्थानीय है तो नेटिव है। फाइट, ओके यस। सो फाइंड का अर्थ होता है ढूंढना। किसी चीज को ढूंढने को हम क्या बोलते हैं? फाइंड। ओके, फाइंड आउट। ओके, और फाइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओके, खोना, लूज। तो लूज मतलब क्या होता है? खोना। मान लीजिए आपका पेन गुम गया तो यू लॉस्ट योर पेन। लूज एक वर्ब है गाइस, इसका सेकंड फॉर्म होता है लॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी होता है लॉस्ट। ठीक है, फाइंड इसका सेकंड फॉर्म होता है फाउंड एंड द थर्ड फॉर्म इज फाउंड। ठीक है, तो किसी चीज को ढूंढना मतलब फाइंड आउट करना और खो देने को बोलते हैं लूज। नेक्स्ट, फियर। फियर मतलब क्या होता है? भय, डर। इसको हम क्या बोलेंगे? डर, फियर। और इसका अपोजिट हो जाएगा सेटिस्फाई। ओके, या अपोजिट हो जाएगा इसका ब्रेवरी। ओके, दोनों ही कंटेक्स्ट में काम करेगा। फियर मतलब यदि हमको किसी से चीज से डर लगता है, पर अगर हमको डर नहीं लग रहा है तो हम सेटिस्फाई है या तो हम वहां बहादुरी दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट करना, हार्वेस्टर होता है ना, अर्थात किसी फसल को काटना, इसको क्या बोलते हैं? हम हार्वेस्ट करना। पर अगर उगाना है तो हम इसको बोलेंगे ग्रो करना या प्लांट करना। तो प्लांट करना या ग्रो करना अर्थ हो जाएगा उगाना या लगाना। उगाना या लगाना। ओके, हेवन। हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग। स्वर्ग के लिए क्या यूज करेंगे? हेवन। और यदि हेवन नहीं है तो क्या है? हेल। हेल को हम बोलते हैं नरक। नरक, दैट इज हेल। सो हेवन एंड हेल। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ओके, अब देखिए हिंदी तो मत समझिए, बस इसको समझिए कि कोई भी आड़ी लाइन अगर होती है, आड़ा पार्ट किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। पर इसका अपोजिट हो जाता है गाइस वर्टिकल। क्या हो जाता है? वर्टिकल। तो जो सीधी लाइन होती है उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल। आड़ा है तो हॉरिजॉन्टल और खड़ा है तो वर्टिकल। जैसे अभी ये जो वीडियो बन रहा है ये किस सेंस में बन रहा है? हॉरिजॉन्टल। पर अगर मुझे इंस्टा के लिए वीडियो बनाना है तो अब मुझे कैसे करना पड़ेगा इसको? वर्टिकल। चलिए नेक्स्ट, हंग्री। देखिए अगर भूखा है तो हंग्री है वो। हंग्री का अर्थ क्या होता है? भूखा। कुछ लोग ऐसे भी अपोजिट लगाते हैं कि थर्स्टी मतलब हो गया प्यासा, तो हंग्री का अपोजिट हो जाएगा थर्स्टी, प्यासा। पर अगर भूख मिट गई है तो उसको हम बोलेंगे सेटिस्फाइड। अपोजिट क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड। ओके, इग्नोर करना मीन्स क्या होता है? किसी चीज को अनदेखा करना। अनदेखा करना, दैट इज कॉल्ड द इग्नोर करना। ठीक है, और अगर हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे तो हम उसको क्या करते हैं? नोटिस करते हैं। तो नोटिस का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी चीज पर ध्यान देने को हम बोलेंगे नोटिस। इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का अर्थ हुआ कि अगर कोई चीज रोचक है तो वो क्या है? इंटरेस्टेड। ओके, रुचि रखना, इंटरेस्टेड। ओके, और इसका अपोजिट हो जाएगा गेट बोर्ड। गेट बोर्ड। ओके, या फेडअप का भी यूज करते हैं। इसका अर्थ होता है किसी चीज से ऊब जाना। सो इंटरेस्टेड, रोचक, और गेट बोर्ड दैट इज ऊब जाना। नेक्स्ट, ओके, जूनियर। ओके, सो जूनियर को हिंदी में हम बोलते हैं कनिष्ठ। ओके, मतलब हमसे बाद में जॉब करने आया तो वो हमारा क्या हो गया? जूनियर। ओके, और अगर वो हमसे पहले से जॉब कर रहा है तो वो क्या हो गया? हमारा सीनियर। इसको हम क्या बोलते हैं? वरिष्ठ। ओके, सो जूनियर दैट इज कनिष्ठ एंड सीनियर दैट इज वरिष्ठ। नेक्स्ट, ओके, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल इसका अर्थ होता है गाइस अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय के लिए हम क्या यूज करेंगे? इंटरनेशनल। और अगर कोई चीज इंटरनेशनल नहीं है तो वो क्या है? डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक के लिए हम क्या यूज करेंगे? घरेलू। ओके, सो द अपोजिट ऑफ इंटरनेशनल, TIONAL, इंटरनेशनल का अपोजिट हो जाएगा डोमेस्टिक। नेक्स्ट, लैक। लैक मतलब होता है गाइस किसी चीज की कमी हो जाए तो क्या हो गई? लैक हो गई। और अगर वो चीज प्रचुरता में उपलब्ध है
तो इसको हम बोलते हैं अबंडेंस। तो अबंडेंस का अर्थ क्या होता है? प्रचुरता। ओके, सो देयर इज लैक ऑफ वाटर इन सम सिटीज बट देयर इज अबंडेंस ऑफ वाटर इन बैतूल। नेक्स्ट, लर्न करना मीन्स गाइस सीखना होता है। क्या होता है? सीखना, मतलब लर्न करना। ओके, और सिखाने को हम बोलते हैं टीच। तो टीच का अर्थ क्या हो गया? सिखाना। सो सीखना दैट इज लर्न और सिखाना दैट इज टीच। इंक्लूड मतलब फिर वही बात होगी, मिलाकर को क्या बोलेंगे हम? इंक्लूड, मिलाकर। ओके, और अगर छोड़कर बोलना है तो हम क्या यूज करेंगे? एक्सक्लूड, EXCLUDE। एक्सक्लूड मीन्स क्या होता है? को छोड़कर। को मिलाकर दैट इज इंक्लूड, और को छोड़कर का अर्थ क्या होता है? एक्सक्लूड। ओके, किसी चीज को बढ़ाना क्या कहलाता है? इंक्रीज। इंक्रीज करना मीन्स क्या होता है? बढ़ाना। पर अगर किसी चीज को घटाना हो गया तो घटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिक्रीज। सो डिक्रीज करना इट मीन्स व्हाट? घटाना। ओके, इंटेलिजेंट है ना। अगर बुद्धिमान है कोई व्यक्ति तो क्या बनेगा? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का अर्थ क्या हो गया? बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ क्या हुआ? इंटेलिजेंट। पर अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है तो वो क्या है? ओके, स्टूपिड है वो। ओके, स्टूपिड। ओके, तो समझ गया स्टूपिड का मीनिंग क्या होता है? ओके, लेजी। लेजी का अर्थ होता है आलसी। आलसी को हम क्या बोलते हैं? लेजी। और अगर कोई आलसी नहीं है बेटा तो वो क्या है? एक्टिव है। एक्टिव का अर्थ क्या हो गया? सक्रिय। ठीक है, चलिए कुछ और वर्ड्स बता देता हूँ आपको मैं, 2-4। इनेबल। इनेबल का अर्थ क्या होता है गाइस? किसी चीज को बढ़ाना, मतलब किसी का उपयोग करने से अगर गुणवत्ता बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनेबल। पर अगर इसको हम किसी की गुणवत्ता कम कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? डिसेबल। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति व्यवहार से उदार है तो वो क्या है? जनरस है। तो जनरस का अर्थ क्या हो जाएगा? उदार। ओके, और यदि जनरस नहीं है तो वो क्या है? वायलेंट है या तो वो क्रूएल है। ठीक है, तो दैट इज दुष्ट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए इतने ही वर्ड थे। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, जय श्री राम।